Computer innovation means creating and using new or better computer stuff like processing technologies, systems and software. कंप्यूटर इनोवेशन से क्या मुराद है? क्रिएट करना या हमें अपने जो कंप्यूटर है जो ऑलरेडी है उनको बेहतर बना। अब जो हमें बात पता है कि भाई जो हमारा पहला कंप्यूटर था उसमें और हमारे आज के कंप्यूटर में बहुत फर्क है। तो वो कैसे हुआ? जैसे जैसे कंप्यूटर में इनोवेशन आते रहे, चेंजेस आते रहे, उस तरीके से वो बेहतर होते गए। This can really change how society does things and how people live. It is all about making computers and related technology better by coming up new ideas or ways of doing things. ये क्या होता है मेरे पास या हमारे पास होती है कि भाई हम अपने कंप्यूटर को बेहतर बनाएं या उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी को, और हमारे पास नए नए आइडिया आते रहे जिससे हमारी सोसाइटी और हमारे लोगों की जिंदगी बदलेगी। This includes making improvement to computers hardware, software, networking and using computer technology in different parts of our daily life in industry. ठीक है, अब इन इनोवेशन में क्या आ सकता है? हम अपने कंप्यूटर के हार्डवेयर को इम्प्रूव करें, सॉफ्टवेयर को करें, नेटवर्किंग को करें, या किस तरीके से हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को अपनी डेली लाइफ एज वेल एज इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे मेरे पास है हार्डवेयर एडवांसमेंट। इनोवेशन इन कंप्यूटिंग ऑफन बिगिंस विद द डेवलपमेंट ऑफ न्यू हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड सिस्टम। इनोवेशन कहाँ से शुरू करी जाती है? नए हार्डवेयर कंपोनेंट्स और सिस्टम बना। दिस इंक्लूड्स द क्रिएशन ऑफ फास्टर एंड मोर एफिशिएंट प्रोसेसर, हाई कैपेसिटी स्टोरेज डिवाइसेस, कटिंग एज नेटवर्क टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होते हैं? एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेसर, हाई कैपेसिटी स्टोरेज डिवाइसेस, कटिंग एज नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। अब जैसे मेरे पास फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसमें वैक्यूम ट्यूब था, लेकिन जब मेरे पास दूसरा आया तो उसमें ट्रांजिस्टर आ गए। मेरी हार्डवेयर, मेरा जो मेन कंपोनेंट है जो कि सारी प्रोसेसिंग करता था वो चेंज हुआ है, जिससे मेरा कंप्यूटर ज्यादा बेहतर हुआ था, एडवांस हुआ था। दीज एडवांसमेंट इनेबल द फाउंडेशन फॉर फर्दर इनोवेशन इन ऐप सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है, प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। Computing innovation also heavily relies on the creation of innovation of software solution. This ranges from operating systems and productivity software to specialized application in fields like artificial intelligence, machine learning, and data analytics and more. हमारे लिए सॉफ्टवेयर अपडेशन या सॉफ्टवेयर इनोवेशन भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या जो मेरे प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है वो मेरा एक बहुत ह्यूज पार्ट होता है मेरे कंप्यूटर। ठीक है, जो कि फिर आगे जाके मेरी किस में हेल्प करता है? स्पेशलाइज एप्लीकेशन फील्ड में, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया, इन सब में। और इसके साथ साथ जो सॉफ्टवेयर इनोवेशन होता है वो इनहांस यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है और इम्प्रूव करता है एफिशिएंसी को। आगे मेरे पास है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। Revolutions in area like artificial intelligence, blockchain, quantum computing, virtual reality, and Internet of Things are constantly pushing the boundaries of what is possible in computing. अब हर डिफरेंट फील्ड में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, जो कि हमें नई नई पॉसिबिलिटीज प्रोवाइड करिए। These emerging technologies open up new avenue for innovations, creating opportunity for entirely new application and industries. ठीक है, जैसे नई से नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, हमारे पास न्यू एस्पेक्ट्स खुल रहे हैं, नई चीजें आ रही हैं, which create opportunity for new application and industries. Human computer interaction, HCI. Innovation is HCI focuses on improving the ways human interact with computer and digital system. इसका मेन फोकस क्या है कि भाई एक कंप्यूटर और एक ह्यूमन कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं।
This include advancement in user interfaces, accessibility features, and the integration of natural language processing and gesture recognition into everyday computing. इसके अंदर कौन सी एडवांसमेंट है? यूजर इंटरफेरेंस, एक्सेसिबिलिटी फीचर्स, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो NLP था, और जेस्चर रिकग्नाइजेशन हमारी डेली कंप्यूटिंग. Benefits of computing innovation. Nearly every element of our life has been profoundly and significantly impacted by the technology advancement. अब जो हमारा हर एलिमेंट ऑफ लाइफ है या हर फील्ड जो है उस पे हमें कोई ना कोई इम्पैक्ट आए इन टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट से, ठीक है. फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है. दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले. तो भाई घबराना है किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है. तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो. फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो. आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520. अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं. देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी. आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में. आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है. आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं. भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मज़े की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है. ये हमारा केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये. तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल, जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का. तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं. तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं. पॉजिटिव आउटकम्स उन्होंने दिए हुए हमारे पास कंप्यूटर इनोवेशन के. Increased productivity, the ability to automate many operations because to advancement in computing has enhanced efficiency in corporation and organization. ठीक है, क्योंकि हमने बहुत सारे ऑपरेशन को ऑटोमेट कर दिया है, उसकी वजह से हमारी जो कंप्यूटिंग है या जो हमारा टास्क एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो गया. Today's manufacturers use robot to carry out hazardous or repetitive activities while software is used to automate accounting and other administrative work. ठीक है, अब जो मैन्युफैक्चरर हैं वो हम अब क्या यूज करते हैं, रोबोट्स यूज करते हैं किसी हजार्डस या असेंबली वर्क के लिए. वेराज जो सॉफ्टवेयर होते हैं, अब उनका काम क्या है, वो अकाउंटिंग या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क पे फोकस है. आगे मेरे पास है इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन. डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी हैज कंप्लीटली चेंज्ड हाउ पीपल कम्युनिकेट. अब जब से हमारे पास इंटरनेट आया, उसने बदल दिया है कि लोग कम्युनिकेट कैसे करते हैं. अब वो ईमेल, सोशल मीडिया, वीडियो कॉल्स और अदर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म से एक दूसरे से क्विकली इंटरेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो कहीं भी हो दुनिया. For instance, email, text messaging, and video conference have made it feasible to communicate with loved ones, work together on projects, and conduct worldwide commerce. ठीक है, अब ईमेल, टेक्स्ट मैसेजिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंस से हमारे लिए लोगों से बात करना, उनके साथ काम करना, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना वर्ल्ड हमारे लिए काफ़ी ईजी करते हैं. इंफॉर्मेशन एक्सेस. इंटरनेट प्रोवाइड्स इजी एक्सेस टू अ वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन. अब हमारे पास जो इंटरनेट है वो हमें इजी एक्सेस प्रोवाइड करता है a lot of information. This has empowered individuals to educate themselves, stay informed, and conduct research more effective. इससे हमारे लिए क्या फ़ायदा हुआ है भाई, हम अपने आप को एजुकेट करा सकते हैं. अगर कोई फॉर सपोज मुझे कोई टॉपिक है जो कि बहुत इंटरेस्ट करता है, तो मैं उसके बारे में खुद जान सकती हूँ. कोई न्यूज़ है जिस पे मुझे रिलेटेड इन्फॉर्म रहना है, ये कर सकती हूँ, रिसर्च कर सकती हूँ. ठीक है, मेडिकल एडवांसमेंट्स. Computing innovation have greatly advanced the field of medicine. From medical imaging to drug discovery, computer have accelerated research and improved patient care. मेडिकल में कैसे हेल्प करी है, इमेजिंग से लेकर डिस्कवरी और ड्रग से उसने रिसर्च में हेल्प करी है, और पेशेंट की केयर. Computing innovation have been used to develop new medical treatments, diagnose diseases more accurately, and deliver personalized care. सब मेरे पास क्या होगा, कंप्यूटिंग इनोवेशन के फायदे. फॉर एग्जाम्पल,
Artificial intelligence is used to develop new cancer drugs, and virtual reality is being used to help people with phobias and other mental health condition. कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू क्या हो रहा है कि उन्होंने न्यू डेवलप करना शुरू करे हैं न्यू कैंसर ड्रग्स को, और उसके साथ साथ अब वर्चुअल रियलिटी से लोगों की हेल्प कर रहे हैं उनके फोबियाज को ओवरकम करने में या किसी मेंटल हेल्थ कंडीशन को। आगे मेरे पास है ट्रांसपोर्टेशन। Innovation in computing that have led to the development of autonomous vehicles, which have the potential to make transportation safer and more efficient. Innovation of computer से हमारे पास development of autonomous vehicles हो सकती हैं, जिनके अंदर बहुत potential होता है, जिससे हमारी transportation safer हो सकती है और ज़्यादा efficient भी हो सकती है और time saving भी हो सकती है। Entertainment. Computer advance have completely changed the gaming and entertainment industry. Computer advancement ने हमारे पास क्या change किया है, हमारी gaming और entertainment industry को। The entertainment experience have been improved through quality graphics, virtual reality and interactive narrative. हमारे पास entertainment experience कैसे increase हुआ है या improve हुआ है, high quality graphics के साथ, virtual reality के साथ या फिर interactive narratives के साथ। एजुकेशन में क्या है, एजुकेशन हैज बीन ट्रांसफॉर्म बाय कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट. Education is now more readily available to people all around the world thanks to online classes and e-learning platform. ठीक है, एजुकेशन हमारे लिए अब ज़्यादा इजीली अवेलेबल है. ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई टॉपिक में मसला है तो मुझे बहुत सारे उसके ऑनलाइन कोर्सेज ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे जहाँ पे जाके मैं आपकी कन्फ्यूजन्स को सॉल्व कर सकती. आगे मेरे पास है एजुकेशन मे बी डिलीवर्ड मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली थैंक्स टू एडवांसेस इन कंप्यूटर. ठीक है, जो मेरी एजुकेशन है मैं उसको डिलीवर कर सकती हूँ इफेक्टिवली एफिशिएंटली ड्यू टू एडवांसमेंट इन कंप्यूटिंग. ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स लेट स्टूडेंट्स स्टडी एट देयर ओन प्लेसेस. इमर्सिव लर्निंग एक्सपीरियंस कैन बी क्रिएटेड बाय वर्चुअल रियलिटी. अब जैसे फॉर सपोज ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है वो हेल्प करते हैं स्टूडेंट को स्टडी करने में अपनी ओन पेस पे. ठीक है, अब मैं हो सकता है एवरीबडी हैज अ डिफरेंट पेस ऑन हाउ दे स्टडी. तो अगर मैं चाहूँ तो मैं हो सकता है एक बच्चा जो है वो एक वीडियो 1 घंटे की है उसको वो फॉर सपोज आधे घंटे में भी समझ सकता है, वेयर एज एक बंदा है जिसको 1 घंटे से भी ज्यादा लगेगा. तो हर किसी की लर्निंग पेस अलग होती है. ठीक है, और हम इमर्सिव लर्निंग एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकते हैं वर्चुअल रियलिटी से. अब हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कंप्यूटिंग इनोवेशंस. ठीक है, while computing innovation has brought about numerous benefits to the society, it has also been associated with some harmful effects. अब हर चीज के फायदे भी होते हैं तो नुकसान भी होते हैं. ठीक है, तो बेशक अगर कंप्यूटिंग इनोवेशंस ने हमारे पास न्यूमरस बेनिफिट्स लाए सोसाइटी को, मगर एट वन पॉइंट उसने हार्मफुल इफेक्ट्स भी लाए. It is important to recognize that harmful effects often the result of how technology is used rather than inherent flaws in the computing itself. अब हमारे पास इस चीज पे फोकस करना जरूरी है. दिस इज समथिंग दैट वी ऑल नीड टू रियलाइज द फैक्ट दैट कि इट इज नॉट द टेक्नोलॉजी दैट इज हार्मफुल रादर देन इट्स द वे इट इज यूज. क्योंकि हमें पता है कि भाई लोगों पे डिपेंड करता है जो लोग उसको यूज करें कि वो उसको कैसे यूज करें, बिकॉज द वे यू यूज इट मेक्स इट बेनिफिशियल और हार्मफुल. तो अब ये डिपेंड करता है कि जो भी बंदा इस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, जो भी इनोवेशंस बना रहा है, वो एक सोसाइटी के बेनिफिट के लिए बना रहा है या सोसाइटी के हार्मफुल इम्पैक्ट के लिए बना रहा है. ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट्स है प्राइवेसी कंसर्न्स. ठीक है, computing innovation has led to collection and analysis of vast amount of personal data, often without individual informed consent. Computing innovation has led, ठीक है, कलेक्शन या एनालिसिस हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में, हमारे पर्सनल डेटा के बारे में, एंड अ लॉट ऑफ टाइम या प्रोबेबली मेजॉरिटी टाइम्स इंडिविजुअल को पता भी नहीं होता. इट्स नॉट, दे डोंट इवन हैव देयर कंसेंट, मगर फिर भी वो information ले ले. This has raised serious concerns about privacy, data breaches and potential for misuse of personal information. ठीक है, इसने रेज कंसर्न की हैं किस चीज के बारे में, प्राइवेसी, डेटा ब्रीचेस के बारे में या फिर मिसयूज हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में. Computing innovation have made it easier for companies and government to collect and store personal information about individuals.
जो कंप्यूटर इनोवेशन है उन्होंने आसान कर दिया है कंपनीज और गवर्नमेंट के लिए कि वो कलेक्ट कर सकें और स्टोर कर सकें मेरे पास मेरी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन एट अ इंडिविजुअल लेवल। आगे मेरे पास है डिजिटल एडिक्शन। ठीक है, द वाइडस्प्रेड यूज ऑफ स्मार्टफोन, सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन एंटरटेनमेंट हैज लेड टू कंसर्न्स अबाउट डिजिटल एडिक्शन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ। ठीक है, अब हमारा वाइड स्प्रेड, अब हम जो हमारा यूज है ऑफ स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, ऑनलाइन एंटरटेनमेंट, इससे क्या हो गया है, इससे कंसर्न्स रेज किए जाते हैं डिजिटल एडिक्शन के और उसके अफेक्ट मेंटल हेल्थ पे। Excessive screen time and constant connectivity can lead to anxiety, depression and social isolation. अब जो हमारे एक्सेसिव स्क्रीन टाइम या बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी जो है हमें एंजाइटी दे सकती है, डिप्रेशन दे सकती है, सोशल आइसोलेशन वाले इश्यूज देती है। Environmental impact. The production and use of computing design has a significant environmental impact, including the emission of greenhouse gases and the production of electronic waste. अब जो हमारी प्रोडक्शन और यूज ऑफ हमारी जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस होती है, इससे सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है। ठीक है, जो जिसमें हमारे पास क्या होता है, इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। ठीक है, जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो रिलीज होती है और उसके साथ साथ हमारी जो प्रोडक्शन का वेस्ट होता है वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होता है। It is important to be aware of the potential harmful effects of computing innovation so that we can use them in a responsible way. हमें पता होना चाहिए कि पोटेंशियल हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं हमारे कंप्यूटिंग इनोवेशंस के। ठीक है, ताकि हम उसको रिस्पॉन्सिबली यूज कर सके। वी नीड टू फाइंड वेज टू प्रोटेक्ट आवर प्राइवेसी, प्रिवेंट साइबर क्राइम्स एंड रिड्यूस आवर डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी। ठीक है, हमारे पास हमें तरीके ढूंढने होते हैं कि हम प्रोटेक्ट कर सके अपनी प्राइवेसी को, प्रिवेंट कर सके साइबर क्राइम्स को, रिड्यूस कर सके हमारी जो डिपेंडेंसी है हमारी टेक्नोलॉजी पे। malicious software and key concepts. Malware. Malicious software designed to harm or exploit computers or network are called malware. अब हमारे पास ऐसे malicious सॉफ्टवेयर जो कि बनाए जाते हैं ताकि वो हार्म कर सके, एक्सप्लॉइट कर सके कंप्यूटर या नेटवर्क्स को, उनको हम malware बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ malware आर कंप्यूटर वायरस, रैंसम और ट्रोजन हॉर्स। ये सब क्या है, ये सब मेरे पास malware की एग्जाम्पल्स है। फिशिंग, attempt to trick individual into revealing sensitive information often through fake mails or websites are called phishing. ठीक। अब हमारे पास फेक मेल्स आती है जिसमें हमारे पास वो इंफॉर्मेशन मांग रहे होते हैं या कोई भी तरीका जिससे के थ्रू वो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को निकालना चाहते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, फिशिंग। A fraudulent email claiming to be from a bank asking for login credentials. Hacking, unauthorized access or manipulation of computer system or network is called hacking. हमारे पास कोई अनऑथराइज एक्सेस हो गया या कोई मैनिपुलेशन हो गई मेरे पास कंप्यूटर सिस्टम की या नेटवर्क की, उसको हम हैकिंग बोलते हैं। अ पर्सन गेनिंग अनऑथराइज एक्सेस टू अ कंप्यूटर्स डेटाबेस टू सील इंफॉर्मेशन। ठीक है, हमारे पास एक अनऑथराइज बंदा है, वो एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है कंपनी के डेटाबेस को ताकि वो इंफॉर्मेशन चुरा सके। स्पैम, unsolicited and often irrelevant or inappropriate messages sent over the internet, typically via mail, is called spam. ठीक है, हमारे पास जो irrelevant messages होते हैं जो कि इंटरनेट पे भेजे जाते हैं, यूजली कहाँ से भेजे जाते हैं, ईमेल से, उनको हम क्या कहते हैं, स्पैम। एग्जाम्पल ऑफ स्पैम इज अनवांटेड प्रमोशनल ईमेल और मैसेजेस। जो हमारे पास डिफरेंट एड्स है या रैंडम प्रमोशनल ईमेल जो आ रही होती है वो मेरे पास क्या होती है, स्पैम। स्पाईवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर दैट secretly collects user information without their knowledge or consent is called a spyware। ठीक है, मेरे पास ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि सीक्रेटली कलेक्ट कर रहा है यूजर की इंफॉर्मेशन को और ना ही यूजर को मेरे पता है और ना ही उसने कंसेंट दिया है, उसको मैं क्या बोलती हूँ, स्पाईवेयर। एग्जाम्पल ऑफ स्पाईवेयर इज सॉफ्टवेयर ट्रैकिंग और ऑनलाइन एक्टिविटीज एंड स्पेंडिंग द डेटा टू एडवर्टाइजर्स। ठीक है, हमारे पास स्पाईवेयर क्या करता है, वो हैक करता है, वो ट्रैक करता है मेरी ऑनलाइन एक्टिविटीज को और वो इंफॉर्मेशन वो किसको देता है, एडवर्टाइजर्स को।
Farming, redirecting websites traffic to a fake site without the user's knowledge is called farming. ठीक है, हम फॉर सपोज कोई मैं वेबसाइट विजिट कर रही हूँ या मैं किसी वेबसाइट पे हूँ और मैं रैंडमली रीडायरेक्ट हो जाती हूँ किसी और वेबसाइट को जो कि एक फेक साइट होती है, वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास है फार्मिंग. Example of user intending to visit a legitimate banking site are redirected to the fraudulent site. ठीक है, अब फॉर सपोज मैं कोई प्रॉपर वेबसाइट लाइक इन सेंस सही वेबसाइट को विजिट कर रही हूँ, लेकिन जब भी मैं उसको यूज करती हूँ या कुछ भी करती हूँ तो वो मुझे रीडायरेक्ट कर देता है. ठीक है, कुकीज में क्या है, स्मॉल टेक्स्ट फाइल स्टोर्ड ऑन यूजर्स डिवाइसेस कंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट देयर इंटरेक्शन विद अ वेबसाइट इज कॉल्ड कुकीज. ठीक है, स्मॉल हमारे पास छोटी छोटी टेक्स्ट फाइल होती है जो कि हमारी डिवाइसेस पर स्टोर करी जाती है, जो कि क्या कंटेन करती है, इंफॉर्मेशन कंटेन करती है हमारे इंटरेक्शन की विद द वेबसाइट. उसको हम क्या कहते हैं, कुकी. एग्जाम्पल ऑफ कुकी इज सेविंग लॉग इन इंफॉर्मेशन ऑफ प्रेफरेंसेस ऑन अ वेबसाइट फॉर अ मोर पर्सनलाइज यूजर एक्सपीरियंस. अब हमारे पास एग्जाम्पल में क्या है कि भाई जो मेरे लॉग इन इंफॉर्मेशन है वो, या फिर जो मेरी प्रेफरेंस है, ठीक है, वेबसाइट पे फॉर अ मोर पर्सनलाइज यूजर एक्सपीरियंस. आगे मेरे पास है स्कैम. ठीक है, डिसेप्टिव स्कीम्स डिजाइन टू ट्रिक पीपल फॉर फाइनेंशियल गेन और पर्सनल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्कैम. ठीक है, स्कीम जो कि डिजाइन करी जाती है कि लोगों को ट्रिक करें ताकि वो अपने फाइनेंशियल गेन या पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए, उसके लिए हम क्या कहते हैं, स्कैम. एग्जांपल ऑफ स्कैम इज ईमेल क्लेमिंग यू हैव वॉन अ लॉटरी टिकट बट आस्किंग फॉर योर बैंक डिटेल टू ट्रांसफर द प्राइस. ठीक है, अब इसमें क्या हो सकता है कि भाई कोई ऐसा है, ऐसी ईमेल है जो कि क्लेम करी है कि आपने लॉटरी जीती है और वो फिर आपसे आपकी बैंक डिटेल्स मांग रही है ताकि वो आपको पैसे भेज सके. ठीक है, और एक्चुअली नाम पे कोई लॉटरी नहीं जीती होती. सॉफ्टवेयर पायरेसी, अनऑथराइज्ड कॉपीइंग, डिस्ट्रीब्यूशन और यूज ऑफ सॉफ्टवेयर विदाउट प्रॉपर लाइसेंसिंग इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर पायरेसी. ठीक है, अब मेरे पास अनऑथराइज कॉपीइंग हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, या यूज ऑफ सॉफ्टवेयर हो गया जिसपे हमारे पास कोई प्रॉपर लाइसेंस नहीं होता मेरे पास, तो उसको मैं क्या बोलती हूँ, सॉफ्टवेयर प्राइवेसी. सॉफ्टवेयर प्राइवेसी इज डाउनलोडिंग अ क्रैक्ड वर्जन ऑफ अ पेड सॉफ्टवेयर इंस्टेड ऑफ परचेजिंग इट. सॉफ्टवेयर पायरेसी में क्या होता है कि अगर फॉर सपोज मैं किसी पेड सॉफ्टवेयर का कोई क्रैक्ड वर्जन कहीं और से डाउनलोड कर लूँ तो वो गलत है. फ्रीवेयर, सॉफ्टवेयर दैट इज फ्री टू यूज विदाउट एनी पेमेंट इज कॉल्ड फ्रीवेयर. ऐसे सॉफ्टवेयर जो विदाउट एनी पेमेंट यूज करे जा सकते हैं उसको हम फ्रीवेयर बोलते हैं. एग्जाम्पल ऑफ फ्रीवेयर इज मोजिला फायरफॉक्स, अ फ्री वेब ब्राउजर. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, मोजिला फायरफॉक्स फ्री वेब ब्राउजर. शेयरवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ ट्रायल बेसिस विद द ऑप्शन टू परचेज फॉर फुली फंक्शनैलिटी इज कॉल्ड अ शेयरवेयर. अब ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि ट्रायल बेसिस पे आपको मिला हुआ है कि भाई आप उसको 3 महीने 1 महीना यूज करके देख लो. ठीक है, और उसके बाद आपके पास ऑप्शन होगा कि आप उसको फुली परचेज करो या ना करो. एग्जाम्पल ऑफ शेयरवेयर इज WinRAR, a फाइल कंप्रेशन टूल विद फ्री ट्रायल पीरियड. हमारे पास WinRAR क्या है, ए फाइल कंप्रेशन टूल है जो कि जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, फ्री ट्रायल पीरियड के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं, उसके बाद हम उसको परचेज भी कर सकते हैं. ओपन सोर्स, सॉफ्टवेयर विद अ पब्लिकली accessible source code that anyone can view, modify and distribute is called open source. ठीक है, सॉफ्टवेयर जिसके अंदर ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर पब्लिक एक्सेस कर सकती है उसके सोर्स कोड को, उसको व्यू कर सकती है, उसको मॉडिफाई कर सकती है, उसको कुछ भी कर सकती है, उसके अंदर चेंजेस कर सकती है, उसको हम ओपन सोर्स बोलते हैं. एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है,